क्या यूजीसी का भी हाल एनटीए वाला ही है? मतलब जिस तरीके से बिना ट्रांसपेरेंसी के एनटीए ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दे दिया बिना किसी को बताए हुए, क्या वही हाल या वही काम करने का तरीका यूजीसी के अंदर में ही है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए आ गया है क्योंकि जो हमारी मुहिम है इंडिया के हर एक स्टूडेंट को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, इस मुहिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो ये है कि इंडिया के हायर एजुकेशन सेक्टर में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ले आई जाए। अब उसी दिशा में हम लोग दिन रात काम करते रहते हैं। अब इसमें जो एक तरीके से सबसे बड़ा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो यूजीसी की तरफ से मिलना चाहिए, बट अभी जो रिसेंट में कुछ घटनाएं हो रही हैं वो बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रही हैं यूजीसी के काम करने के तरीके पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ये समझो। यूजीसी ने एक बहुत अच्छा काम किया, एक डिटेल गाइडलाइन जारी किया यूजीसी ने, एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस भी जारी किया जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे। इसमें इन्होंने बताया कि हर एक इंस्टीट्यूशन को, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, इन्होंने बात की ट्रांसपेरेंसी की कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी का कितना बड़ा रोल है। अब इन्होंने एक डिटेल गाइडलाइन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होंगी अपने वेबसाइट पे। ये एक बहुत सराहनीय कदम था। बट अब होता क्या है, इंडिया में पॉलिसी बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं। पॉलिसी बहुत अच्छी बन जाती है बट उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। जब ये आया नोटिफिकेशन, उसके बाद हमने बहुत सारे कॉलेजेस का वेबसाइट ओपन किया और हमने चेक किया एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कि क्या वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमें नहीं दिखा इम्प्लीमेंटेशन होते हुए। अब इसमें कुछ क्लैरिटी की कमी भी थी और गाइडलाइन आया। अब इसमें जो कमियां थी, जिसमें क्लैरिटी की जो कमी थी, इसको लेके हमने एक आरटीआई लगाया यूजीसी में। अब यूजीसी का जो जवाब है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। हमने बिल्कुल 10 पॉइंटेड सवाल पूछे थे यूजीसी से इस गाइडलाइन के ऊपर। अब में क्या पॉइंटेड सवाल थे वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। हमने 10 सवाल जो पूछे थे इनका जवाब नहीं था उस गाइडलाइन में। पहला जो सवाल था वो ये था कि क्या ये जो गाइडलाइंस हैं ये फॉलो करना मैंडेटरी है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या ऑप्शनल है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेल्फ डिस्क्लोजर टर्म यूज किया था। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात यूजीसी भी मान रही है, ये बात सरकार भी मान रही है, बात सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे जजमेंट्स में कह चुकी है। तो पहला जो सवाल हमने पूछा, बिल्कुल पॉइंटेड 10 सवाल हमने पूछे हुए हैं। पहला सवाल हमने पूछा है यूजीसी से कि ये जो आपने गाइडलाइन फ्रेम किया है और ये जो गाइडलाइन आपने जारी किया है, क्या इसको फॉलो करना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। दूसरा सवाल हमने पूछा कि अगर कोई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। तीसरा जो सवाल, और जो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने पूछा कि आपने गाइडलाइन जारी कर दिया लेकिन उस पूरे गाइडलाइन में आपने कोई डेडलाइन नहीं तय किया। कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है वो किस डेट तक करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक डेडलाइन के अंदर में इसको फॉलो कराना, क्योंकि आए दिन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं। अगर आप भी स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो तो आप भी समझ रहे होगे, एडमिशन का जो पूरा सेशन है वो फुल स्विंग पे चल रहा है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन टाइम बाउंड वे में आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कराओगे तो फिर उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इंफॉर्मेशन मुझे आज चाहिए और ये अगर आप मुझे 1 साल 1.5 साल बाद दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे इंफॉर्मेशन टाइमली चाहिए होगा। तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं था। वो हमने पूछा कि इसको कब तक आप अवेलेबल कराने की बात कर रहे हो, कब तक ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। चौथा सवाल जो हमने पूछा वो ये पूछा कि आपने क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है ये जांचने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। मतलब आपने तो कह दिया कि सेल्फ डिस्क्लोजर आप करना है इसका, तो क्या मैकेनिज्म है कि आप ये जांचो कि जो इंफॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। पांचवा सवाल हमने जो पूछा वो ये है कि आपने क्या कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस पूरे गाइडलाइन का सही तरीके से पालन हो, फॉलो हो उसके लिए। छठा सवाल जो हमने पूछा वो ये पूछा कि डेडलाइन वाला जो सवाल था उसी को हमने ब्रेक डाउन करके और समझने की कोशिश की कि क्या आपने कोई टाइम फ्रेम इस तरीके से बनाया हो, कंप्लायंस जो आपने बताया कि ये चीजें फॉलो करानी है तो उसको आप क्या टाइम बाउंड में किस तरीके से फॉलो कराओगे। सातवां जो सवाल हमारा था उसमें फैकल्टीज को लेके एक बात बताई गई है ये गाइडलाइन में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। बट इसमें जो अगर मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो इन्होंने क्या बताया हुआ है फैकल्टीज को लेके, जो कि फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फैकल्टीज को लेके जो इस गाइडलाइन में बात कही गई है वो ये कही गई है कि आप
जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर वाइज, फैकल्टी, स्टाफ डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे केवल इन्होंने एक जेनरिक सा टर्म यूज किया है, स्टाफ डिटेल्स विद फोटोग्राफ। चलिए, फोटोग्राफ वाली चीज तो क्लियर है। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन करना है, मतलब ओवरऑल उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हुई है, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। मतलब क्लैरिटी नहीं है, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इंडस्ट्री में भी काम करने का वर्क एक्सपीरियंस अलग से दिखाना है या नहीं दिखाना, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत जेनरिक सा जो सेंटेंस है वो यूज किया गया यहाँ पे। उसको लेके हमने पूछा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी इंस्टीट्यूशंस को, इस पे आप बताइए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमने पूछा था वो ये पूछा था कि जो प्लेसमेंट का डेटा है, आपने प्लेसमेंट सेल की बात इसमें की हुई है, जो गाइडलाइन आया हुआ है इसमें प्लेसमेंट सेल की बात केवल एक लाइन में लिखा हुआ है, प्लेसमेंट सेल। अब मैं बता देता हूं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्लेसमेंट सेल एंड इट्स एक्टिविटीज केवल लिखा हुआ है, एक जो हेडर है इसमें स्टूडेंट लाइफ के अंदर में इसको डाला हुआ है। अब हमने ये पूछा कि प्लेसमेंट को लेके किस तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि प्लेसमेंट ही एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, ये आप भी समझते हो। मेजॉरिटी ऑफ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है, कोई मीडियम प्लेसमेंट 10 लाख क्लेम कर देता है, कोई 12 लाख क्लेम कर देता है, और वैलिडेट करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने वही पूछा कि क्या ये जो प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन है, क्या कंप्लीट प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब 10 सवाल हमने पूछे, इसका जवाब जो है वो बिल्कुल हैरान करने वाला है। एक लाइन का जवाब आया 10 सवाल का, जो जवाब है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो अभी। पहला जो आरटीआई हमने फाइल किया उसका जवाब जो इन्होंने दिया वो ये दिया कि, मैं एग्जैक्ट कोट करके बताता हूं आपको, अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। इन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया, 10 सवाल पूछे गए थे और उसका जवाब आ रहा है, द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूजीसी अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन इंडिया। भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, ये तो बच्चे को भी पता है कि यूजीसी जो गाइडलाइन बनाएगी वो सबके लिए फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, मैं 10 पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आप जवाब एक जेनरिक सा जवाब दे रहे हो। मतलब ये सवाल तो मैंने पूछा भी नहीं है, मैंने एटलीस्ट मैंने ये पूछा था कि मैंडेटरी है या नहीं है फॉलो करना, उसमें एक्शन क्या लिया जाएगा अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो। ठीक है, इसके बाद मैंने एक फर्स्ट अपील फाइल होती है, अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो मैंने फर्स्ट अपील फाइल की। फर्स्ट अपील, ये जवाब, ये पहला आरटीआई मैंने लगाया हुआ था 17 तारीख को, उसका जवाब आया 1 तारीख को। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील फाइल की कि भाई जो सवाल मैंने पूछे थे, पॉइंटेड 10 सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे, इसका जवाब इन्होंने इनकम्प्लीट जवाब दिया है। तो आप दोबारा से, मैंने आरटीआई लगाया, फर्स्ट अपील कहते हैं उसको, वो फाइल किया। हैरानी की बात यह है कि आज उसका जवाब आया उस फर्स्ट अपील का, उसमें भी इन्होंने वही बात बताई, बस उसको रिप्लाई इस तरीके से किया, रेस्पेक्टेड सर, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूजीसी अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन इंडिया। दोबारा से वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया, नीचे लिख दिया गया, द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। मतलब मैं पूछ कुछ और रहा हूं, आप बता कुछ और रहे हो। और ट्रांसपेरेंसी इतना इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी के ना होने का जो लाभार्थी है ना वो सब है, हर कोई, मतलब क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना आसान है, डेटा अवेलेबल है नहीं, तो कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो एडमिशन कंसल्टेंसी वाले हों, चाहे ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बहुत वेल फंडेड स्टार्टअप्स हों जो गाइडेंस के नाम पे मिस गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, कोई आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सबकी दुकानें ओपेसिटी की वजह से ही चल रही हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म विजिट करो, वहां जाकर देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एक बार चेक करके देख सकते हो। इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, केवल डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है। तो इसके लाभार्थी सब हैं, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है क्योंकि हमारा मानना बहुत क्लियर है, अगर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है तो सबसे पहले हमें स्टेट समझना होगा, प्रॉब्लम को देखना होगा। अगर प्रॉब्लम ही पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा, प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने से पहले उसको एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आज इस प्रॉब्लम को छिपाया जा रहा है, स्टूडेंट्स के सामने रखते ही नहीं है ये लोग कि ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम आपके आंखों के सामने आएगी, जब दिखेगा, आप यूनिट लेवल पे जब आप जाके देखोगे, मैक्रो लेवल पे तो दिखता है आपको कि हाँ एम्प्लॉयबिलिटी का कितना बुरा हाल है, लेकिन जब आप यूनिट लेवल पे जाके देखते हो, जब आप कॉलेज लेवल पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है और इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं कराया जाता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि फैकल्टीज कैसी है, वहां पे हमने एक डिटेल हैंडबुक बनाया हुआ है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। ना आपको ये पता होगा कि वहाँ फैकल्टीज कैसी हैं, ना आपको ये पता होगा कि वहाँ का जो कोर्स करिकुलम है उसको इंडस्ट्री के साथ सिंक में करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, ना आपको ये पता है कि प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से दी गई हैं, जो प्लेसमेंट है वो कितना प्लेसमेंट हुआ है उसका कोई सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराता है, इंटर्नशिप को लेकर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं
एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, वो अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि डिस इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन देके स्टूडेंट को ट्रैप करके मैनिपुलेट करके एडमिशन कराया जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराया जाए। अब यूजीसी ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया, बट जिस तरीके का रिस्पॉन्स है इनका और जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। और इनका जो रिस्पॉन्स है वो देख के ऐसा ही लग रहा है कि बस एक खाना पूर्ति करने वाली बात है। तो अब हमने जो अगला स्टेप लिया है वो ये लिया है कि हमने जो सेकंड अपील होती है वो हमने फाइल कर दिया है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वहां पर, और हमने मांग की है कि ये जो हमने 10 पॉइंटेड सवाल पूछे हैं इसका जवाब दिया जाए और टाइम बाउंड वे में जवाब दिया जाए। तो इसका एप्लीकेशन भी हमने फाइल कर दिया है। अब देखते हैं इसका रिप्लाई कब तक आता है। अगला जो स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि हम अब यहां से एक बार जवाब आता है तो देखते हैं कि किस तरीके का जवाब आता है। अदरवाइज ये सारा डॉक्यूमेंट जो ये लोग कर रहे हैं इसको लेके हम पीआईएल भी फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ट्रांसपेरेंसी जिस दिन आ गई आप लिख के ले लो, हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी अफोर्डेबल। क्योंकि जो लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अब ये चीज आज पता ही नहीं है कि कौन क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी, यूनिवर्सिटीज का भी, मेजोरिटी का वही हाल है। जिस दिन ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गया, एडमिशन करा पाना डिफिकल्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ा मार्केट जो केवल बेवकूफ बना के गुमराह करा के चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा दी जाती है कि पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो। लेकिन हम भी अश्योर कर रहे हैं आपको, मतलब ट्रांसपेरेंसी तो लाके रहेंगे इस हायर एजुकेशन सेक्टर में, और एक एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन वो भी अफोर्डेबल इंश्योर करा के रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए, जो नया जो भी अपडेट आएगा अब इस पूरे मुहिम में उस पे हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट देते रहें। और अब जो लोग भी और हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं और जिनको लगता है कि हाँ ट्रांसपेरेंसी का होना इंपॉर्टेंट है, वो भी जुड़े हमारे साथ इस मुहिम में। क्योंकि जो वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में एडमिशन का काम कराते हैं, जो सो कॉल्ड गाइडेंस के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो तो नहीं आएंगे। अगर एक्चुअल में आपका इंटेंट सही है तो आप जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ। आप भी डिमांड करिए यूजीसी से कि भाई ये जो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो गाइडलाइन आपने जारी किया है इसका इंप्लीमेंटेशन कराओ ना आप, और ये चेक करो कि जो इंफॉर्मेशन कॉलेजेस दे रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्या जवाब आता है। जो हमने अपील फाइल की हुई है, सेकंड अपील जो होती है सीआईसी में, वहां से जो भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे टाइम बाउंड वे में। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा हमें। आप इंफॉर्मेशन मांगते रहिए और यूजीसी को मेल भी करते रहिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो गाइडलाइन आपने जारी किया है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि सोशल मीडिया को भी यूज करिए, आप टैग करिए। अगर लेट्स से कि आपने किसी कॉलेज को, अभी एक बच्ची को कॉल आया था, उसने 2-3 कॉलेजेस के नाम लिए कि सर इनमें से किस में एडमिशन ले लूं। अब हमारे पास 100 से ज्यादा कॉल्स आती हैं दिन की ऐसी। अब मैं किस बेसिस पर बताऊं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है? जब डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा किसी को भी? तो अगर आपको किसी कॉलेज से कॉल आता है तो आप ये गाइडलाइन भेजिए, उनको पूछिए कि इस गाइडलाइन के हिसाब से डेटा आप अवेलेबल कराइए, प्लेसमेंट का कंप्लीट डेटा मांगिए आप। तो इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी पर प्रेशर क्रिएट करना होगा हमें, और ये जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है इसका इंप्लीमेंटेशन और फ्लॉलेस इंप्लीमेंटेशन और जो कमियां हैं इस गाइडलाइन में इसको रेक्टिफाई करा के इसका इंप्लीमेंटेशन हमें कराना होगा। थैंक यू सो मच।